करेंगे। भूकंप के झटकों से बुरी तरीके से कांपा है पाकिस्तान। पाकिस्तान में 12 घंटे के अंदर 5वीं बार भूकंप आया है। सुबह 5:04 पर ये भूकंप का झटका रिक्टर स्केल पर 3.5 की इसकी तीव्रता रही है। भूकंप के तेज झटकों से पाकिस्तान में दहशत का माहौल मच गया। पाकिस्तान जिसमें ऑलरेडी आंतरिक कलह चल रहा है, आए दिन वहां पर तेज हमले देखे जाते हैं। कभी टीटीपी वहां पर हमलावर नजर आता है, कभी बीएलए। इसी बीच भूकंप के तेज झटके वहां पर देखी गई हैं। सुबह 5:04 पर ये भूकंप का झटका, हालांकि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.5 मापी गई है। तीव्रता के लिहाज से इस भूकंप को छोटा भूकंप माना जाता है, लेकिन इसकी वजह से खासा डर गए हैं लोग, क्योंकि एक ही दिन के भीतर ये 5वां भूकंप का झटका रहा जिसका एहसास देखने को मिला है। भूकंप के तेज झटकों से पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। भूकंप के झटकों से बुरी तरीके से कांपा है पाकिस्तान। 12 घंटे के भीतर 5वां भूकंप है जो कि पाकिस्तान में महसूस किया गया। सुबह 5:04 पर यह भूकंप का झटका आया है। 3.5 इसकी तीव्रता रही है। आए दिन भूकंप के झटके पाकिस्तान में महसूस किए जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से 12 घंटे के भीतर 5 भूकंप आ चले हैं, लोग खासा डर गए हैं। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। ऑलरेडी आंतरिक कलह पाकिस्तान में चल रहा है, उसी बीच भूकंप के झटकों ने लोगों की परेशानियों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। पाकिस्तान जो ऑलरेडी अफगानिस्तान के साथ जंगी हालातों में था और अंदर ही अंदर जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में विद्रोह की आग धधक रही थी, अब ये झटकों ने भी लोगों को परेशान कर दिया है। और जानकारी इसको लेकर लेंगे। आरजू सेठ हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आरजू, 12 घंटे के भीतर 5 भूकंप आ चले हैं, क्या वजह इसकी रही? देखिए, बात करेंगे तो लगातार पाकिस्तान में भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सेस्मिक एक्टिविटी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर फिलहाल आज की भी बात करेंगे तो पिछले 12 घंटों में 5 बार भूकंप के झटके जो है वो पाकिस्तान में महसूस किए गए। और जिस तरीके से अगर हम पैटर्न देखेंगे तो बहुत ज्यादा तेज भूकंप के झटके नहीं है, लेकिन सभी 5 के करीब भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। अगर बात करेंगे तो जो 3 बजे सुबह के वक्त भूकंप का झटका महसूस किया गया, उसकी तीव्रता भी लगभग 3 के करीब थी। और जो अभी 5 बजे के करीब 5:04 पे जो भूकंप का झटका आया है, उसकी भी रेक्टर स्केल पर 3.5 जो तीव्रता है वो नापी गई है। तो इसका ये मतलब है कि बहुत तेज झटके तो महसूस नहीं किए जा रहे, लेकिन जिस तरीके से 12 घंटे में 5 बार भूकंप के झटके आए हैं, कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो दहशत में नजर आ रहे हैं और उनके लिए ये चिंता जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, वाकई ये परेशानी का सबब बन चला है। इसी बीच आरजू, कई और जगहों पर जब भूकंप के झटके आते हैं तो वो कहीं ना कहीं नेचुरल भी लगते हैं, लेकिन जिस तरीके की करतूतें पाकिस्तान की रही हैं, अभी मालूम भी चला है कि वहां पर छोटे छोटे न्यूक्लियर बम्स बनाए जा रहे हैं। कहीं उसकी टेस्टिंग की वजह से तो नहीं? जी देखिए, बिल्कुल अगर बात करेंगे तो साइंटिस्ट जो हैं वो लगातार इसको लेकर रिसर्च जो है वो करते रहते हैं। आखिर क्या वजह रही, क्यों भूकंप के झटके जो है इतना रेगुलरली, इतना फ्रिक्वेंटली जो है वो पाकिस्तान में महसूस किए जा रहे हैं या फिर किसी भी जगह पे महसूस किए जा रहे हैं। फिलहाल अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बार बार भूकंप के झटके आ रहे हैं, जो एक्टिविटीज है धरती के नीचे वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, जो स्ट्रेस है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसके बाद जब वो स्ट्रेस रिलीज होता है तब भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए जाते हैं। अब इसकी क्या वजह है, ये कहीं ना कहीं जो साइंटिस्ट है वो भी पता लगा रहे हैं, क्योंकि लगातार 12 घंटे में 5 बार भूकंप के झटके आना काफी ज्यादा चिंताजनक कहीं ना कहीं नजर आता है। फिलहाल साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हल्के छोटे भूकंप आना कोई चिंता की बात नहीं होती है, लेकिन जब वो नंबर्स बढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में दहशत जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है। जी बिल्कुल, ऑलरेडी वहां पर इतना आंतरिक कलह चल रहा है, अफगानिस्तान के साथ जंगी हालात बने थे, हालांकि फिलहाल सीज फायर है और लगातार हमने देखा बीएलए हमलावर है, टीटीपी हमलावर है। इसी बीच खैबर पख्तूनख्वा के लोग, बलूचिस्तान के लोग और अब यहाँ पर अर्थक्वेक्स ने भी वहां पर परेशानियां बढ़ा दी हैं। जी बिल्कुल, देखिए एक के बाद एक चुनौती जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सहनी पड़ रही है, और सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि जो नेचुरल कैलामिटीज है उनकी वजह से, बल्कि उनकी खुद की हरकतों की वजह से भी कहीं ना कहीं उनको ये परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। चाहे हम उनके इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करें, इंटरनल चीजों की बात करें, गवर्नेंस की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं फेलियर नजर आती है। और उसके बाद भी उनके जो तमाम देशों के साथ विवाद रहता है, जो उनका कब्जा करने की आदत है, वो कहीं ना कहीं उनको हमेशा परेशान करती हुई आई
आई है और वो हमें देखने को मिल रहा है। उनके खुद के देश में ही कहीं ना कहीं विद्रोह जो है वो देखने को मिल रहा है। बलूचिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं अपने फ्रीडम की मांग जो है वो यहाँ पर कर रहा है। बिल्कुल। भारत से भी कुछ खास रिलेशन नहीं है और वहीं अफगानिस्तान के साथ भी हमने देखा किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से भी दिया गया। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो चारों तरफ से घिरता हुआ नजर आ रहा है और कहीं पर भी कोई भी उनकी ये इस तरीके की हरकत जो है वो सहने को तैयार नहीं है और विश्व में भी कहीं ना कहीं आवाज जो है वो उनके खिलाफ उठ रही है। जी बिल्कुल आरजू, चाहे वो आंतरिक कला हो या फिर जंगी हालात हो या फिर नेचुरल कॉजेस क्यों ना हो, आए दिन पाकिस्तान की परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। ये जो भूकंप का झटका रहा, हालांकि बेहद कम रहा था, लेकिन कोई जानमाल के नुकसान की खबर? जी बिल्कुल, देखिए अगर फिलहाल अभी की बात करें तो ऐसी कोई जानकारी जो है वो निकल कर सामने नहीं आ रही है। कोई भी नुकसान की खबर नहीं निकल कर आई है, ना ही किसी व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचा है, क्योंकि फिलहाल तीव्रता जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि पाद से जब नीचे होती है तो इस तरीके का फिलहाल असर देखने को बहुत नहीं मिलता है और इसी वजह से फिलहाल झटके तो जरूर महसूस किए गए, लेकिन अभी कोई भी जान माल के खतरे की या फिर नुकसान की बात जो है जानकारी जो है वो निकल कर सामने नहीं आ रही है। ये अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद भी अगर बात करेंगे तो लोगों में कहीं ना कहीं बेहद ज्यादा दहशत देखने को मिल रही है। फिलहाल गनीमत की बात यही रही कि कोई जानमाल के नुकसान की खबर नहीं सामने आई। बहुत शुक्रिया।